हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑल सीक्रेट फैक्ट। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह टॉपिक है भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। बहुत से लोग बहुत तरह से सवाल पूछते हैं और जानकारी न होने की वजह से या अधूरी जानकारी के कारण वह बेवजह गलत बातें करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि शिवलिंग क्या है, लोग इसकी पूजा क्यों करते हैं, इसका जन्म कैसे हुआ और कब हुआ। चलो आज इसी विषय पर बात करते हैं। किसी वेद पुराणों या किसी और दूसरी जगह दूसरी चीज़ों में भगवान शिव के जन्म के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव निरंकार है, जिसका कोई रूप नहीं होता। लोग जिसे अल्लाह या गॉड बोलते हैं सब एक ही है। उनका रूप किसी इंसान की तरह नहीं है, वह किसी आकार, शब्दों और ज्ञान की सीमा से परे है। वह बस एक बिंदु है। जब भगवान शिव ने सोचा कि सृष्टि का निर्माण किया जाए तब उन्होंने भगवान विष्णु को जन्म दिया और विष्णु भगवान की नाभि से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। लेकिन जब दोनों का जन्म हुआ तो उन्हें यह नहीं पता था कि वह कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली थे और बात बात में दोनों में बहस शुरू हो गई कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन बड़ा है। इसी बात पर वह आपस में लड़ने लगे। यह युद्ध करीबन 10,000 सालों तक चला। तब भगवान शिव एक विशाल पत्थर के रूप में दोनों के बीच आ गए, जिसमें से बहुत ही शक्तिशाली ज्वाला निकल रही थी। और फिर से आकाशवाणी हुई कि जो इस लिंग का अंत पा लेगा वही सबसे शक्तिशाली होगा। भगवान विष्णु ऊपर की तरफ गए और ब्रह्मा नीचे की तरफ। जब बहुत सालों तक भगवान विष्णु को लिंग का अंत नहीं मिला तो वह अब वापस आए और उन्होंने कहा कि हे महान शक्तिशाली महादेव, मुझे इस लिंग का कोई आरंभ नहीं मिला है। मुझे माफ़ करे, मैं खुद को सबसे शक्तिशाली समझ रहा था। मुझे माफ़ करे, यह मेरी अज्ञानता से मैं खुद को सबसे शक्तिशाली समझ रहा था। ब्रह्मा जी को भी कोई अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं ऐसे ही जाकर कह देता हूँ कि मुझे इस शिवलिंग का अंत मिल गया है, फिर मैं विष्णु से बड़ा माना जाऊँगा। और यह सोचकर वे वापस आए और घमंड में बोले, मैंने लिंग का अंत खोज लिया है। तो फिर आकाशवाणी हुई कि यह शिवलिंग है और मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निरंकार हूँ। और शिव जी तो सब कुछ जानते ही थे। उन्होंने भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा को झूठा बोलने के लिए श्राप दिया कि तुम्हारी कभी भी इस सृष्टि में पूजा नहीं होगी। तब ब्रह्मा ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। तब से भगवान शिव की लिंग की पूजा होने लगी। विष्णु ने उन्हें प्रार्थना की, भगवान हमारे जैसे समान रूप में हमारे साथ रहे। तब उस लिंग से भगवान शिव बाहर आए। उन्हें शिव शंकर महादेव कहा गया, जो शिव के रूप में है जैसे कि विष्णु और ब्रह्मा। उन भगवान शिव शंकर के 5 मुँह थे और उनकी पत्नी माता गायत्री देवी के भी 5 मुँह थे। माता गायत्री ही माँ शक्ति, सती और वही माता पार्वती थी। माता गायत्री को प्राकृतिक भी कहा जाता है, जिनकी हम पूजा करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः मंत्रों का जाप करते हैं। जितने भी देवी देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव शंकर आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, वो सब भगवान शिव का ही नमन करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, ये तो कोई समझ ही नहीं पाया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश है कौन। ये तीनों जब मिलते हैं तो ज्योति का एक बिंदु बनता है, जिससे सारा संसार बना है। विष्णु, महेश और ब्रह्मा तीनों एक ही है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। संसार चलाने के लिए शिव जी अपना विस्तार कर विष्णु प्रजापालक और जन्म देने वाले और जरूरत पड़ने पर विष भी पीने वाले भगवान बने। विष्णु शिव की पूजा करते हैं और शिव जी विष्णु की पूजा करते हैं। तीनों ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, इस बात का जवाब यही है कि भगवान शिव का न तो जन्म हुआ है और न ही मृत्यु। शिव की न ही कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। वह तो निरंकार है, उनका कोई आकार नहीं है, उनकी कोई उम्र नहीं है। जो चीज़ जन्म लेती है उसे मरना भी होता है। भगवान शिव इन सब से परे है।
इनका न तो कोई जन्म हुआ है और न ही कोई अंत होगा। वो सबसे पहले और सबसे अंत तक रहेंगे। भगवान शिव जब शिवलिंग से बाहर आए वो उसका जन्म नहीं था। भगवान शिव ने तो बस आकार ग्रहण किया था। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, पर सबसे बड़ा सच यही है कि भगवान शिव हमेशा है और रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप शिव जी भगवान के सच्चे भगत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और एक बार कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। ऐसे ही अद्भुत और विचित्र जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।